तो दोस्तों, इस ब्लॉग के बारे में आपसे एक अनुरोध है कि आप इस ब्लॉग को स्किप ना करें। जहाँ से सनातन धर्म की बात शुरू हो उसके बाद आप स्किप नहीं करें। आप 10 सेकंड स्किप करेंगे, यहाँ क्या बोला था वो सुनाई नहीं दिया, स्किप हो गया, और आगे क्या बोला उस बात से अगर स्किप हो गया तो मैचिंग नहीं हुआ और समझ में नहीं आएगा। सनातन धर्म में माँ बहन से प्यार करते हैं, तो आप आज तक आपने सारे ब्लॉग आधे देखे हैं, कैसे देखे हैं, पर आप इस ब्लॉग को स्किप मत कीजिए। और आप अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी हिंदू को समझाना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, तो उसको भी यही बोलना कि स्किप मत करना बस। और मेरी वीडियो क्या जो सनातन धर्म के बारे में बात करें, क्योंकि मेन पॉइंट इस स्कीम में गड़बड़ हो जाते हैं, तो आप इस वीडियो को भी स्किप ना करें। जय भोले बाबा, जय देवी उत्तराखंड, जय सनातन धर्म। जय भोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों, टाइम और 8:24। आज है 1 फरवरी 2026, रविवार, सूर्य भगवान जी का दिन। दोस्तों, मैं उत्तराखंड से पौड़ी जिला से बुलोकल जिखल पट्टेसवासी गाँव सरासू करने की सीटी। दोस्तों, भोले बाबा जी पूजा कर दिया, आपको कराते हैं दर्शन। आज मौसम काफ़ी सुहाना है, कभी धूप तो कभी छाँव हो रही है। दिखाते हैं माहौल आपको। भोले बाबा जी को सभी देवी देवताओं की पूजा भी कर ली है, और आज का सुकून नज़ारे भी आपको दिखाते हैं। पानी भी बराबरी लेवल पर चल रहा है। बाकी माहौल देखिए, ठंड हो रही है, कभी कभी धूप आ जा रही है, 2 मिनट के लिए और आधे घंटे के लिए ठंड हो जा रही है। बाकी आसमान का भी आप सुकून नज़ारे से और बारिश के मौसम तक का नज़ारा देख सकते हैं। जय सूर्यदेव, जय दीनदयाल। सूर्यदेव भी आ चुके हैं, पर आज मौसम विभाग भी ठीक नहीं है। देखें, पेड़ की छाँव से भी पता चल जाता है, लेकिन वैसे भी आंखों से तो ऐसे ही पता चल जाता है मौसम ठंडा हो रखा है, और नज़ारे भी सुकून है। मौसम ठंडा है पर ठंड नहीं है इतनी, ठंड बहुत कम है। मजा ले रहा है। वो नज़ारे दिखाएंगे आपको। बड़े यार क्लब यार रखी है। कुछ चाय का परमन भी चल रहा है दोस्तों। बाकी छोटा ग्रुप भी अपना फोन चलाने का मजा ले रहा है। ये देखिए, टम्पू बिस्कुट खा रहा है। रुद्र 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 ने दे फोटो खींचना। बाकी गांव के लोग भी मजे ले रहे हैं। ये देखिए, पब्लिक भी बहुत है। जय भोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों, टाइम हो रहा 8:25। आज है 2 फरवरी 2026, सोमवार, भोले बाबा का दिन। तो दोस्तों, भोले बाबा जी की पूजा भी कर दी है, आपको भी कराएंगे दर्शन। दोस्तों, मैं हूं उत्तराखंड से पौड़ी जिला से बुलोकल जिखाल पट्टेसवासी गाँव सरासू करने की सीटू सनातनी। और सनातनी नाम इसलिए भी रखा है दोस्तों कि बहुत टाइम से मैंने बाबा भी रखा था, वो सनातन के लिए था। और अपना जो व्यवहार भी है, जो हम इंसान के लिए, पेड़ पंछी कुछ भी हो, हर चीज़ के लिए। लेकिन विडम्बना जो है दोस्तों, अभी अलग धर्म को लेके चल रही है, तो हमें सबसे पहले उस पर काम करना है, जनता को जागरूक करना है। बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत संत कर रहे हैं, महान पुरुष कर रहे हैं, और हम जैसे नॉर्मल आदमी भी कर रहे हैं, पंडित लोग भी कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी समझ रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमारा हर चीज़ में ध्यान जाता है, तो हमें कभी इस चीज़ में भी ध्यान लगाना है कि आने वाले टाइम पे अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे माँ बहनों के साथ क्या हो सकता है। इनकी जनसंख्या आज से 70 साल पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है। एक आदमी 8 बच्चे, हमारे 2 तो हमारी कितनी है, और इसके अनुमान से 25 साल बाद कितनी होगी। तो इस पर तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन आज वीडियो बनेगी दोस्तों कट्टर हिंदू पे। कट्टर हिंदू का मतलब क्या है, तो अभी तो फिलहाल हम सुबह का नज़ारा देखते हैं, पर आप इस ब्लॉग को ज़रूर देखिए। इसमें आपको मैं बताऊंगा, हमेशा आपने सुना कट्टर हिंदू और जागो हिंदू, कट्टर हिंदू बनो और जागो हिंदू, पर इसके पीछे बात क्या है, वो 10 लाइनें, वो 10 बातें क्या है उसका मतलब।
तो वो मैं आपको आज बताऊँगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे का नज़ारा। तो दोस्तों भोले बाबा जी की पूजा कर दी है, फूल ही खिलेगा। आज पानी बिल्कुल नहीं है, जो मैं सोच ही रहा था ये ओवर खेतों में डाला हुआ। तो आज देखिए कोहरा धुंध सब जगह छाई है और आज गांव में पेड़ भी कटने हैं जो सूखे हैं, जिनकी वजह से दिक्कत भी हो। तो आपको डिटेल में जरूर दिखाते हैं, पहले खेतों का माहौल। तो दोस्तों आज चौनकोट से लेकर सुरगांव तक पंछी भी नज़दीक नज़दीक आने, घर में तो ये डरते नहीं है, मेरे को पहचानने लग गए। तो सुरगांव से और चौनकोट तक का नज़ारा दीजिए, धूप भी खिली हुई है और बादल भी फटाफट उड़ रहे हैं और कोहरा बन के फैल रहे हैं। मज़ेदार मौसम हो रखा है। और गांव में आज देखिए सूखे सूखे पेड़ भी कटने हैं, जिनकी वजह से डर रहता है। और मैं भी बचाऊँ एक बार भाई इस पेड़ की वजह से। ये देखिए, ये मेरे सामने 3 मोटी मोटी टहनी पड़ी, पर शुक्र है कि उस समय दोस्तों पेड़ पे नहीं, शुक्र है दोस्तों उस समय वो उस पर नहीं पड़ी दुकान पे, नहीं तो भोले बाबा की कृपा है दोस्तों। और जैसे मैं यहाँ से हरिद्वार गया, अगले दिन इतना बड़ा पड़ा कि उसने पूरी दुकान ही तोड़ दी। और किस्मत देखिए दोस्तों कि जिस दिन मैं गया, जब तक मैं था तब तक पड़े। एक दिन सोनी भाई के सामने भी पड़े, वो दुकान पे था तभी दुकान पे। जिस दिन मैं था उस दिन दुकान पे नहीं पड़ा, जिस दिन मैं यहाँ से गया उसके दिन दुकान पे पड़ गए। तो दुकान तो बन जाएगी, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाती दोबारा दोस्तों। तो वैसे आम बरगद या ऐसी चीज़ें कोई नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम कलयुग में इतने पाप करेंगे तो आम से बरगद से कोई दिक्कत नहीं, भगवान भी मरवा देगा फिर। तो ये भी है दोस्तों कि कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों, मौत कुछ भी हो नहीं हो सकता। आप सनातन नियम से चलिए, आप दया धर्म कीजिए, हर चीज़ से प्यार कीजिए। जितनी धरती पे जीव जंतु हैं जो भी हैं, इनसे आप प्यार कीजिए और ये सोचकर कीजिए कि जैसे एक कीड़ा मैं हूँ वैसे ही है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे छोटा सा कीड़ा है, या कोई भी जीव सोच लीजिए, इतना सा जीव होगा जो हम उसको मार देते हैं, मतलब कोई भी मार देता है, उसको भी कर देता है, वो कुछ भी कर देता है। वैसे ही हम भगवान के लिए हैं, वैसे हम पेड़ के लिए हैं, पहाड़ के लिए हैं, गाड़ी के लिए। हम उसके सामने बहुत छोटे हैं, गाड़ी गिरी हम उसके अंदर पिचक जाएंगे, मर जाएंगे, पता नहीं चला। पेड़ गिरेगा, ये देखिए इतना बड़ा पेड़ है, एक भी टाइम नहीं गिरेगा ना मेरा, पता नहीं चलेगा। पहाड़ गिरेगा कहीं पे, तुमने देखा होगा कितनी कितनी बड़ी घटना होगी कि गाड़ी पे इतना बड़ा पहाड़ पत्थर गिरा कि गाड़ी का 80% हिस्सा तो पिचक ही गया। तो बताइए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। सब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, किसी के साथ गलत मत कीजिए, दया धर्म कीजिए, अच्छा काम कीजिए। भगवान आपका जेब हमेशा बर्तन हर चीज़ भरपूर रखेगा। और इस चीज़ के लिए बताता हूँ कि काल मृत्यु मरता वो जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो दोस्तों अगर आप ऐसे काम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, आघाती मौत नहीं, आघाती मौत वही मरता है जो किसी चीज़ को तड़पाता है, मारता है, ऐसी चीज़ें करता है। नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। भगवान को फिर क्या जवाब देना है, जवाब तो हर किसी को देना है। तो ये भी है दोस्तों, फिर भगवान हमारी माँ को, बीवी को, बच्चों को, रिश्तेदारों को जो हमें चाहते हैं उनको क्या जवाब देगा, और सनातन को क्या जवाब देगा जिसने ये सनातन ही बना रखा है कि भाई एक आदमी ऐसा ऐसा कर रहा था अच्छे काम और वो आघाती मौत मर गया। तो ऐसा नहीं हो सकता है। और जहाँ होता है वहाँ पार्थ कुछ न कुछ बहुत गलत भी है ही। तो बाकी नज़ारे भी आपको दिखाते हैं। तो खेतों का नज़ारा भी देखिए, सुकून बना है। ये देखिए दोस्तों, धूप भी आ गई है। जय सूर्यदेव, जय दीनदयाल, आपके सदा जय हो प्रभु। बाकी सुकून नज़ारा है दोस्तों आज आसमान से, सब जगह से लेकर गांव से लेकर। ये देखिए मुझे थोड़ा जल्दी भी है दोस्तों, मुझे कल खाल भी जाना है। जो मैंने बोला है दोस्तों, कट्टर हिंदू और एकता रखिए। इस पे आज ही वीडियो बनेगी इसी ब्लॉग में। लेकिन यहाँ पे ये है कि अभी लोग बाग आ रहे हैं, तो उसमें ज़रा क्या होता है, आदमी डिस्टर्ब होता है। कोई बात कर देता है कि वो गाड़ी चल रही है, वो पॉइंट आगे वाली लाइन, आदमी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वहाँ के लिए मुझे एकांत चाहिए, तो मैं ज़रूर उसको मैं कहीं एकांत में बनाऊँगा। तो ये सारे पेड़ काटे जाएंगे दोस्तों जो कि सूख रहे हैं, जिनके से लोग स्टेशन पर नहीं बैठ पाते और चलने में दिक्कत भी आती है। तो इन पर रस्सी भी लगाई गई है देखिए। तो अभी थोड़ा थोड़ा तैयारी चल रही है दोस्तों। हमारे घर में तो नियम है, थोड़ा थोड़ा इनको भी दिया जाता है भाई। इसके लिए भोलू के लिए निकाल देते हैं, उसकी मम्मी को दे देते हैं। ले बोलिए इतने ना, तुम भोलू हाथ में खाता है। तो इन दोनों को मैं देता हूँ, उसको मिल गया है, इसको भी मिलेगा भी, एक इसको देगा और एक आदमी इन दोनों को देगा। आएगा बुरी सबके लिए आएगा। ले यार, सॉरी यार, आधे से खाने चाहिए। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा देते हैं, पर मसाला चटपटा लग जाता है, तो ऐसा भी करना चाहिए दोस्तों। जानवर खुश हैं आपके घर के तो बरकत है, सुकून है, सभी खुश रहना चाहिए। ए देखिए तुम, बिल्कुल सब पैसे, ये तो ये देखो, इसको देखो। तो पहुंच गए दोस्तों कल खाल में, ये देखिए
पुराने मकानों के शान भी देखिए, छोटे छोटे दरवाजे वाले। ठंड बहुत है तो चाय का मजा भी ले रहे हैं कल खाल में। बाकी आसमान भी सुकून भरे नजारे हैं। तो अब पहुंच गए दोस्तों हम कल्च खाल ब्लॉक में। ये देखिए नज़ारे भाई दोस्तों, ब्लॉक के नज़ारे हैं ये। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम कल्च खाल में, और आज का मैटर था मेन मुद्दा कट्टर बनिए, कट्टर हिंदू बनिए। कट्टर हिंदू का मतलब दोस्तों ये है कि आपको मतलब जो देश में चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि जो इंडिया से बाहर, खैर तो इंडिया ही थे पर जो कट गए, तो वहाँ से बाहर आप देख रहे होंगे हमारे हिंदुस्तानियों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है। घर से भगाना थोड़ा बहुत मानना भी छोड़िए यार, वो भी बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन माँ बहनों के साथ कितना गलत काम हो रहा है, कुकर्म हो रहा है। तो वो हमारे साथ ना हो, हमारी बहनों के साथ, किसी भी बहन के साथ ना हो, किसी भी हिंदू धर्म के साथ ना हो। हम तो भगवान से ये भी कहते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, हम राधा रानी से ये भी कहते हैं कि अपनी सखियों की कीजिए, अपनी माताओं की रक्षा कीजिए। जो लड़की हैं आपकी सखियाँ हैं, अरे प्रभु आप तो जागिए, हम भी जाग रहे हैं, पर हमारे पास जितना हो सकता है हम उतना कर रहे हैं। अब बताइए कि आप कट्टर के बारे में बताते हैं। कट्टर के बारे में दोस्तों ये कि जैसे हम सब कुछ देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो हमें बताया जा रहा है। जैसे हम भी वीडियो देख रहे हैं, कई समाचार हम नहीं देखते हैं तो वीडियो आ जाती है कहीं ना कहीं से कोई, तो हमें ऐसा कट्टर बनना है दोस्तों। हमें किसी भी अलग धर्म वाले को किराए पे नहीं रखना है, और ना ही उसके साथ दोस्ती करनी है, क्योंकि दुनिया में 3 धर्म सबसे हाई लेवल में चल रहे हैं: सनातन धर्म हिंदू, मुस्लिम धर्म मुसलमान, और ईसाई धर्म। तो सबसे ज़्यादा लोग हैं ईसाई धर्म में। तो ईसाई धर्म वाले भी खींच रहे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं करते हैं कि भगा देंगे, मार देंगे, बलात्कार करेंगे, उनको उसमें ऐसा नहीं है। हमें बच कर रहना है मुस्लिम धर्म से, मुस्लिम लोगों से, क्योंकि हमारे बीच यही ज़्यादा घुस रहे हैं। अभी कोई आपके कस्बे में, गली में, गांव में आ जाएगा, एक आदमी किराए पर रखेगा, दूसरा अगर ये बोलेगा कि आप इसे किराए पर रख रहे हैं, तो वो आप पे चिढ़ेगा, वो ऐसी बातें करेगा, ऐसा जवाब देगा कि आप उससे सनातन की बातें नहीं करेंगे। तो या वो का आपको कहेगा कि भाई किराए पे देना तो है ही, या इसको हमें से थोड़ी ना दे रहा हूँ, या तो ये किराए पे है, ये कौन से यहाँ घर बसा लेगा। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ दोस्तों कि आप दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, बंगाल में, हरियाणा में, उत्तराखंड में भी कहीं भी देख लीजिए आप, 9 राज्य तो हमारे ऐसे हो गए हैं जहाँ पे हिंदू 10%, 3%, 1.5%, 1% रह गया। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए और शॉर्ट में बता दो, आप ये सर्च कीजिए कि इंडिया में, भारत में सबसे कम हिंदू किस किस राज्य में है। अरे ऐसा नहीं है पहले से कम थे, सब पलायन के शिकार है, और सब उसी पलायन के शिकार है कि एक को दोस्त बनाया, उसे किराए पे रखा, लोगों ने बोला होगा नहीं दे तो कब तक रहेगा, क्या रहेगा। ऐसा सिर्फ आप जोगी बाबू के साथ सोच सकते हैं। क्यों? उनके बीवी बच्चे नहीं होते हैं, उनके क्यों, उनको आप अपना पूरा आशा दे दीजिए, जिस दिन मरेगा बात खत्म। ऐसा उसके साथ क्यों सोच रहे हैं जिसने 10 बच्चे पैदा करने, है कि नहीं। आपका एक बच्चा होगा, क्योंकि इंडिया में आप लोग को पता ही है, एक बच्चा होता है, उसके बाद एक ही में ही उनके 8 हैं। तो सोचिए जब आप उसको किराए पे दे रहे हैं, आप दूसरी बात कोई बोल रहा है कि किराए पे मत दो, आप उस पर चिढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हो जॉब भी तो कर रहा है, ये अपना रोजगार चला रहा है, परिवार चला रहा है। तो आप ये बताया कि आप फ़ोन नहीं चला रहे या टीवी का रिमोट नहीं चला रहे हैं आप, वो क्या इंटरटेनमेंट लिए दिखा रहे हैं कि लड़कियां रो रही हैं, वो क्या इंटरटेनमेंट दिखा रहे हैं, वो माताएं रो रही हैं, मतलब यहाँ कुछ हो नहीं रहा आपके, और यहाँ तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए, और यहाँ पे कुछ होना चाहिए अगर आपके अंदर सनातन धर्म है, इंसानियत है। और मैं सच बात बोल देता हूँ, अगर आपके माँ बाप ने आपको सनातन धर्म, इंसानियत सिखाई है, और आपको समझ में आ रहा है, और आपको अपनी माँ बहन से इज्जत से प्यार है, एक पेड़ पे किसी भी जीव जंतु पे रहम कर लीजिए दोस्तों, लेकिन मुस्लिम पे मत कीजिए। मैं आपको कठोर सत्य बता रहा हूँ, किसी मुस्लिम पे रहम मत कीजिए। ये इनकी सोच पता कैसी है, मैं आपको आप समझने की कोशिश करना। मैंने कई लोगों को बोला भी है जब हम पर्सनल बैठते हैं किसी के साथ, और मेरे पास एक वीडियो भी है, और मैंने कल वो स्टेटस पे लगाई है। आज 2 जनवरी है, तो कल 1 जनवरी को मैंने
फरवरी को, सॉरी 1 फरवरी को स्टेटस भी लगाई, स्टोरी भी लगाई है। नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हेडलाइट्स में देख सकते हैं, जिसमें मैंने देशद्रोह का हेडलाइट्स बना रखा है, उसमें भी देखिए वही बात उन्होंने बोली है। भले पहले बोल दिए, लेकिन हम जिस को भांप रहे हैं ना, हमें वही सुनने को मिल रहा है और वही हो भी रहा है। और ऐसे ही आपने देखो धीरेन्द्र साथी बोले, अनुचार्य भी बोल रहे हैं, इतने महान महान गुरु बोल रहे हैं, पंडित बोल रहे हैं, एक से एक बोल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ब्लॉगर बोल रहे हैं। हमें इस तरफ ध्यान नहीं है कि पैसा ही हो, हमें भाई ये है कि दोस्तों 2047 में नहीं तो गुलाम बन जाएंगे। कट्टर हिंदू बनिए, किसी को किराए पे मत रखिए, ना किसी से दोस्ती कीजिए और ना इनका साथ दीजिए किसी चीज़ में। दोस्तों जैसे 10 होंगे, आपको इनको पता होगा कि आप यहाँ के मेन है, गली के, बस्ती के, गांव के, शहर के, कहीं के भी, ये आपकी वाह वाह करेंगे, आपके साथ बैठेंगे, ऐसा रहेंगे कि आप बोलेंगे कि भाई इनके लिए क्या कर दूँ मैं, सच में आप बोलेंगे क्या कर दूँ। और वो बोलेंगे हम वोट तो मैं देंगे, हमारी और जनसंख्या मंगाओ, भले यहाँ से वोट नहीं दे पाए, उन्होंने सपोर्ट आपको करेंगे। भाई इतने लोग बाल कटाने आते हैं, सब्जी लेने आते हैं, इतने लोग हम आपको वोट देंगे। ऐसे करते करते एक दिन वो आपके लिए नमाज़ पढ़ने के लिए ज़मीन मांगेंगे या मस्जिद बनाने के लिए, जो उनका जो भी होता है वो मांगेंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। उसमें उसके बाद कुछ दिन बाद नमाज़ पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसे करते 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 वो ज़्यादा हो जाएंगे। जब वो दादा होंगे, उनके कपड़े बदल जाएंगे, उनका रहन सहन बदल जाएगा, फिर मैक बजने लग जाएगा। और उसके बाद एक दिन रात को फरमान होगा कि हिंदुओं, अगर आपको जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाइए। और मैं बोल रहा हूँ समय ऐसा वो आ रहा है कि ऐसा फरमान होगा, तो उसमें ये बोला जाएगा कि हिंदुओं यहाँ से चले जाइए, जैसे कई जगह हुआ है, लेकिन अपनी माँ बहन और बीबी को छोड़ दो उन राक्षसों के लिए। जिस लड़की आपकी अगर शादी हो रही है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को गहरे से समझेंगे। जो लोग सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, आप उनकी बात को गहराई से समझेंगे तो आप शादी नहीं करेंगे, आप किसी लड़की से प्यार नहीं करेंगे। आप पे शादी अगर हो भी जाएगी तो आप बच्चे पैदा नहीं करेंगे। पता क्यों? अगर लड़की हो गई तो उसका अंजाम क्या होगा आपको पता है? कौन आएगा बताइए। अभी ये मान लीजिए उत्तराखंड में अगर 1 लाख मुसलमान भी तलवार लेके आ गए, उन्होंने गजबा हिंद करने की, जो मैंने आपको बताया था, जो जिसमें गजबा हिंद मतलब इनका ये है कि मतलब उसमें ये महाभारत करेंगे, महाभारत करेंगे मतलब कि सब जगह आक्रमण करेंगे। और आक्रमण में क्या होगा कि इनकी नज़र आपने देखा होगा, कोई लेडीज़ क्या बोली, जो मैंने स्टोरी लगा रखी है कि हमारे इलाके में जो मुसलमान थे पहले चुप थे, फिर बाद में जैसे जैसे वो बढ़े, उनका अत्याचार शुरू हुआ, तो वो उनकी ये भी हो गई थी कि ये लड़की मेरी है। ये हाँ बोले ना बोले, लेकिन जिस दिन हम तहलका मचाएंगे मैं इसका बलात्कार करूँगा। उन्होंने लड़कियाँ और औरतें छांट के रखी थी। और ये वहीं की नहीं, ये बांग्लादेश में भी है। भले वहाँ से कोई बोल नहीं पाया, कोई ये नहीं कर पा रहा है, ये शब्द नहीं बोल रहा है, लेकिन ये चीज़ हर जगह है। ये हरियाणा में, ये हमारे भी उत्तराखंड में होगा। जो लड़की उनको अच्छी लगेगी वो बोलेंगे ये मेरी है। और ये नहीं है दोस्तों कि सिर्फ उसकी है। जिस दिन वो गजबा हिंद करेंगे आपके सामने ही, वो आपकी बच्ची का, बेटी का, बीबी का बलात्कार करेंगे। और इस बात का मैं गारंटी दे रहा हूँ और सबूत ये दे रहा हूँ कि आप बांग्लादेश देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, इतनी जगह देख लीजिए आप जहाँ जहाँ ये हो रहा है। और 2047 तक ये भारत में भी होगा। अगर हम कट्टर नहीं बने तो हमें दोस्तों कट्टर हिंदू बनना है। हमें किसी को ज़मीन नहीं देनी है, किसी को किराए पे नहीं रखना है, और ना किसी को काम पे रखना है। और कट्टर का दूसरा मतलब मैं बताता हूँ आपको, सनातन कट्टर। जैसे हम सनातन लोग होते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई आपका मूड ख़राब करता है, जैसे मुसलमान कर रहे हैं, या जैसे जंगली जानवर बाघ भी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा। तो लोग क्या कर रहे हैं यार, क्या करें, गवर्नमेंट पे छोड़ दे रहे हैं। वैसे हम मुसलमान मैटर को गवर्नमेंट पे छोड़ दे रहे हैं। वैसे जैसे कोई छोटा बच्चा आपका दिमाग ख़राब करता है या बीवी दिमाग ख़राब करता है, आप क्या करते हैं? चल छोड़ यार, एक बार बोल दिया, चल छोड़ यार, अपना तो है बोल दिया, चल छोड़ यार, बीवी इतने तो बोलेगी। लेकिन जब आपको लगता है ना कि इज्जत पे बात आ रही है, ज़्यादा हो रहा है, तो हम जवाब देते हैं। उसी को बोलते हैं जागो, उसी को बोलते हैं जागो और कट्टर बनो। तो इसका मतलब समझिए आप। अब आप ऐसे कट्टर बनिए कि आप ये सोचिए मन में कि भाई कोई भी मुसलमान ईमान वाला, दिल वाला, इंसानियत वाला नहीं है। इन्होंने हमारे दोस्तों 10-10 लड़की, 10-10 साल की लड़की के साथ 15-15, 10-10 लोगों ने बांध के रेप करना है हमारे सामने ही। और इससे भी गलत कर सकते हैं कि उनके वस्त्र निकाल के हमारे सामने करेंगे या उनके साथ ऐसा करेंगे। आपकी बीबी के साथ ही आपकी माँ की उम्र भी नहीं देखेंगे। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, नहीं देखेंगे ये। और ये एग्जाम्पल, उदाहरण जीते जाते एग्जाम्पल है ये, बांग्लादेश के, कई जगह के, कश्मीर के, पाकिस्तान के, कई जगह के। ये सच्ची घटनाएं हैं। कोई उन्होंने उम्र नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, तो क्यों आप शादी कर रहे हो, क्यों आप बच्चे पैदा कर रहे हो?
और जब आपको ऐसा करने हैं तो कट्टर भी तो बनिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी तरह वीडियो बनाइए, सड़क पे आ जाए ऐसे करिए। देखो कुछ काम कोई करेगा, कुछ काम कोई करेगा। आप कम से कम 5 लोगों को सहमत तो कीजिए कि भैया आप किसी को मुसलमान को ज़मीन नहीं बेचेंगे, किराए पे नहीं रखेंगे, काम पे नहीं रखेंगे, है ना। तो हमारे साथ दोस्त है, आपके बच्चे के साथ ऐसे करेंगे। इनके अंदर इंसानियत 1% क्या 0% भी नहीं है। इनके लिए मतलब ये क्या है, हमारे जो माँ बहन है ना, इनका जो कुरान है उसमें हमें मतलब ये दिखाया गया है कि हमें मतलब ऐसे दिखाया गया है यार दोस्तों की, मतलब जैसे कोई गंदगी चीज़ होती है ना, इसको हम साफ़ करेंगे तो अच्छा। जैसे मैं मंदिर में सफाई कर दूँ कई बार, वहाँ जाके सतपुली जाके कहीं जाके मुझे ये लगता है कि मतलब ये है ना कि इससे मेरे को सुकून मिल रहा है, इससे मुझे शांति मिल रही है, इससे मैं भगवान के करीब हो रहा हूँ, इससे मुझे ना कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो वैसे ही उनमें ना जब ये गजबा हिंदुओं का आक्रमण हो ना, वो चाहते ही ऐसा है किसी शहर में हो। पता क्यों? उनको अपनी हवस निकालने, अपनी भड़स निकालने, उनके लिए जैसे मैंने बोला सुकून मिलता है वहाँ ये सब होता है मंदिर में काम करके, उनके लिए ये मौका ऐसा है कि मतलब उनके लिए हम जानवर हो रखे हैं। हमारी 10 साल की बच्ची, हमारी बीवी, हमारी माँ, उनके लिए थोड़ी ना कोई बच्ची बीवी माँ नहीं है कि किसी की उम्र इतनी है या इसके साथ ऐसा नहीं करना है। उनके लिए मौका हो रखा अपनी हवस निकालने के लिए। वो चील की तरह उस पर नोच पड़ेंगे, चील की तरह दोस्तों खींच के ले जाएंगे घर से, आपके हमारे सबके खींच के ले जाएंगे माँ बहनों को। कट्टर बनिए। और जागो का मतलब है, कट्टर का जागो का ये भी मतलब है कि आपको भी अब बुरा लगना चाहिए जैसे मुझे बुरा लग रहा है। किसी को जिंदा जलाया गया, किसी के साथ ऐसे किया, एक एक के साथ नहीं, ये हजार के साथ हो चुका है। और अगर आंकड़े हम अगर 400 साल से देखें तो लाखों के साथ हो चुका है। तो अब इसलिए जागो, क्योंकि जो मुसलमान की बढ़ती जनसंख्या है वो हमारे बराबर लेवल पे पहुंचने के लिए 15 साल रह गए यार, हमसे ज़्यादा ऊपर उठने के लिए 2050-47 उन्होंने बोला है। तो वहाँ पे वो करेक्ट हमारे बराबर में आ रहे हैं, वो बल्कि उनके ऊपर हो रहे हैं। अब उसी का एक और आंकड़ा मान लीजिए, एक और पीढ़ी मान लीजिए 25 साल, वो सीधा हमसे 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा हो रहे हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर 2026 में 2030 में नहीं भी होगा, अगर 2047 में या 2075 में हो गया तो क्या करोगे आप बताइए? वो 50 आएंगे तलवार लेके, आप घर में दौड़ोगे तलवार लेके, नहीं भी रहेगी, क्या करोगे आप? वो आपके सामने ही सब कुछ करोगे, उनको मजा ही इसमें आता है। आपके सामने ही आपकी माँ बहन बेटी के साथ कुकर्म करने में, उनको बांध के ऐसे करने में, उनका बिना वस्त्रों का ऐसे करने में, उनको अच्छा ही इसमें लगता है। उनके अंदर इंसानियत नहीं है। आगे आयो आयो, उनके अंदर इंसानियत बिल्कुल नहीं है। और हमारे प्रति इतनी नफरत है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, हमें अच्छे काम करके सुकून मिलता है। कोई जैसे जंगली जानवर उसने जौहर तैल का मजा रखा है, उसे मार के जैसे होता है कि हाँ अब रिलैक्स, मतलब अब तैल का नहीं है। वैसे उनको कुरान में या उनको पढ़ाया लिखाया ऐसा गया है कि इनसे नफरत करो, ये खत्म होंगे ना तो अच्छा है। अरे इनके जो बहू बेटियाँ माँ है ना, ये तुम्हारे लिए मौका है, इन पे अपनी आवाज़ मिटाओ, अपनी गंदगी, ये करो वो करो। ये सब्जेक्ट तो कट्टर बनी, आपको बुरा लगना चाहिए। जागो जागो हिंदुओं, जागो का मतलब दोस्तों यही है, अब आपको बुरा लगना चाहिए कि हमारी माँ बहनों के साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या होगा, देश के साथ क्या होगा। अरे सनातन इतने धर्म है दुनिया में, 200-300 धर्म है, लेकिन उसमें सबसे अच्छा धर्म सनातन है। सनातन में दया धर्म है। कोई दूसरे गांव का है, हमें नहीं पता है क्या है कौन है क्या, हम भी उससे ऐसे बात करते हैं जैसे अपना भाई हो। लड़की हमें के लिए मिलती है, बाइक में लिफ्ट मांगते हैं, हम उससे ऐसे नहीं सोचते ये मौका है, हम ये सोचते हैं सनातन धर्म है, कल मेरी बच्ची भी होगी, मेरी बहन भी जाएगी, मेरी माँ भी जाएगी, मेरी भाभी जाएगी, कोई भी जा सकता है। तो हम उस हिसाब से चलते हैं। हम भगवान से प्यार करते हैं, हम गाय के साथ भी गलत नहीं करते, हम कुत्ते के साथ भी, बिल्ली के साथ भी, किसी धरती में कीड़ा उसके साथ गलत नहीं करते हैं। हमारे अंदर दया धर्म प्रेम अपनापन ये सब है। तो आपको अभी बुरा लगना चाहिए दोस्तों कि हमारे माँ बहन के साथ ये क्या करेंगे। आपको जागना पड़ेगा दोस्तों, और आपको हर तरह से जागना पड़ेगा। आपको अब गुस्सा आना चाहिए, जो मैंने बोला था ना कि बच्चा कुछ बोलते हैं भी कुछ, हम 1-2 बार माफ़ करते हैं। अब आपको बुरा लगना चाहिए, अब आपको कटर होना पड़ेगा, अब आपको दिल में लगना चाहिए नहीं यार ज़्यादा हो रहा है यार, जवाब देना पड़ेगा। उसका मतलब है जागो दोस्तों, जागो और कटर बनो। इसका इसी का शॉर्ट मतलब यही है कि आपको किसी ने उंगली ज़्यादा कर दी है, करते करते कर दी है। अब आपको थोड़ा गुस्सा आना चाहिए, आपको बुरा लगना चाहिए। अब आपके अंदर कुछ शैतान दौड़ना चाहिए। शैतान हर किसी के अंदर है, भगवान भी है तो शैतान भी है। अगर शैतान नहीं होगा तो हम तो डेली पूजा करते हैं, हमें क्यों इनसे इतनी नफरत हो रही है? अरे हमें दिखाया गया इनके कुरान में ऐसा, हमारे कहीं किसी ने नहीं बोला ये गलत है या ऐसा दिखाया गया है। लेकिन आप खुद देखिए कितने गलत हैं। तुम अगर करोड़ों को भी मार दोगे ना तो अच्छा ही होगा। पता क्यों? 1 करोड़ों को मारोगे तो 2-3 करोड़ों के बलात्कार होने से बचेंगे, घर तोड़ने से बचेंगे, है ना। तो
देवताओं को भी, इंसान को भी, कभी कभी राक्षस को, ऐसे लोगों को नष्ट करके पुण्य मिलता है दोस्तों। जिस आदमी ने कल बलात्कार करना है, किसी का घर उजाड़ना है, किसी की ज़िंदगी खराब करनी, उसे आप आज मार दोगे तो आप एक पुण्य का काम कर रहे हो, आप पाप नहीं कर रहे हो। तो अब आपको जो उंगली कर रहे हैं नहीं ये मुस्लिम समाज वाले, अब आपको बुरा लगना चाहिए। ये आपकी ज़मीन पे भी उंगली कर रहे थे, वहाँ भी कब्जे किया, मकान पे भी कब्जे किया, वहाँ भी उंगली कर रहे थे। कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, इग्नोर करोगे? फिर ये अब महिलाओं के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अब ये बोल रहे हैं कि गजबा हिंद करेंगे, यानी घर घर में घुस के करेंगे और तुम्हारे सामने करेंगे, ये हर चीज़ें करेंगे और बांध के करेंगे, कपड़े निकाल के तुम्हारे बहनों को ये करेंगे। तुम्हें बुरा कब लगेगा, कब तुम जाओगे, कब तुम्हारे दिमाग ख़राब होगा, बताइए कब? जब मैं बोल रहा हूँ 2047 में जब जनता बराबर हो जाएगी, वो 30 है, हम 70 हैं, फिर भी देश में देख लीजिए ये हाल है। जब वो भी 100 और हम भी 100 हो जाएंगे तब देश में क्या होगा। और 2075 में सोचिए जब वो 200-300 करोड़ होंगे और हिंदू सिर्फ होंगे 210 या 15 करोड़, जब वो हमसे भी ज़्यादा हो जाएंगे तब क्या होगा बताइए। और तब क्या होगा, तब तो वो हिंदू को रखेंगे भी नहीं, वो तो काट देंगे 2037 2050 में। तो इसलिए अभी जागना जरूरी है, अभी आपको बुरा लगना जरूरी है दोस्तों। कट्टर बनिए, कट्टर तो ये बनिए कि किसी को ये कुछ नहीं देना ना दोस्ती करनी है, लेकिन जागो का मतलब है कि अब बुरा लगना चाहिए। समझ रहे हैं आप? चाहो जैसे ठंड लग रही है, हम बोले अभी पहनेंगे तभी पहनेंगे जैकेट, पर एक बार पहननी पड़ती है। जैसे कोई दिमाग खराब कर रहा है, अभी कॉम्प्रोमाइज़ किया, इग्नोर किया, एक बार हो तो उसको जवाब देना पड़ता है, क्या बोल रहा है तू, या ऐसे क्यों कर रहा है तू। क्या घर का से जो बाहर को होता नहीं, एक बार बुरा लग ही जाता है हमारे सनातन में कि 2-3 बार कॉम्प्रोमाइज़ इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं यार, अपने हिंदू ऐसा में कोई बात नहीं, छूट जाता है, हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो बुरा लगता है ना, जब हिंदू का खोपड़ी खराब होती है, वो आपकी होनी चाहिए दोस्तों, तभी जाके सनातन धर्म बचेगा। सबसे अच्छा धर्म सनातन है, जिसमें इंसानियत है, भगवान है, प्रेम है। भगवान ने ये सिखाया है कि जब इज्जत पे बात आए तब राक्षस रावण भी आपको बनना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं पे देखिए आप, हमेशा हर जगह पे सनातन में प्यार बांटा गया है, अपनापन बांटा गया है, और ये चीज़ें हो रही हैं। हम देखिए लड़ने की बातें भी कर रहे हैं, मतलब लड़ने की बातें तो नहीं कर रहे हैं, पर उसकी बातें कर रहे हैं कि जाओ, फिर भी हम प्यार से कर रहे हैं। और एक मुसलमान एक प्यार की बातें भी कितनी नफरत से करता है। हमारे दिमाग में दोस्तों अभी हिंदुस्तान में 100 करोड़, अगर हमला हो भी जाएगा, हम जाएंगे ना, मैं भोले की कसम खा के बोल रहा हूँ, हम औरतों के साथ फिर भी कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे भाई, मन ही नहीं होगा यार, मन ही नहीं होगा, मतलब क्या आत्मा बोलेगी यार, है ना, नहीं करेंगे। और उनको मौका मिले वो क्या कर दें। तो यही सनातन है, सनातन धर्म भले 200-300 धर्म है, पर सनातन धर्म सबसे प्रिय है और सबसे अच्छा है, जिसमें आप बुढ़े होंगे तो आपकी इज्जत होगी, आप मेहमानगिरी में जाएंगे तो मतलब हर चीज़ में, मतलब आप किसी भी चीज़ में देखिए आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, प्यार मिलेगा, अपनापन मिलेगा। बाकी धर्म में ऐसा नहीं है, ये कुछ नहीं है, लिखे हुए धर्म है, इनके हिसाब से दोस्तों गड़बड़ है सब, इनके हिसाब से अगर हम रहेंगे या जैसे हम रह रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जागो हिंदू जागो, और एक बार दोबारा बता देता हूँ, जागो हिंदू जागो और कट्टर बनो का दोबारा अर्थ यही है दोस्तों कि आपको किसी ने उंगली बहुत कर दी है, अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत नहीं आ रही है तो आप या तो हिंजड़ा हो, या तो आपको पता है हमारा बस का कुछ नहीं है ना, यही तो है। जब खोपड़ी खराब भी हो गई, इतनी उंगली किसी ने कर दी, तो या तो आदमी कुछ नहीं है, या तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है हाथ खड़े, पर हमने हाथ खड़े नहीं किए हैं। जो जागने वाले हैं जागिए, एक हिंदू बहुतों पे भारी है, वो तलवार लाएंगे तो हमारे पास और भी ऑप्शन है। और जागोगे हिंदू तो घर छोड़कर नहीं भागोगे, ये भी याद रखना आप। पर इसलिए भी जागिए, देश भी कोई बात नहीं, अरे चला जाए क्या लेके जाना है, लेकिन आपके सामने अपनी माँ बहन बेटी का बलात्कार ना हो, उनके साथ कुकर्म ना हो, इसके लिए जागिए। बाकी तो कुछ भगवान पर भी हमने भी छोड़ ही रखा है कि हम भी क्या क्या कर सकते हैं। जब सब कर्मों का फल तो देता है तो इनको भी कर्मों का फल दे। और जो हम गरीब लोग हैं, गरीब तो क्या है दोस्तों, मतलब गरीब का मतलब ये है कि गरीब का मतलब होता है कि जिसकी कमाई कुछ नहीं है और खर्चा ज़्यादा है, ऐसे गरीब नहीं है, मतलब ऐसे हैं कि हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो हम सनातन धर्म के लिए पैसे से जो होता है। पर हम ये भी बोल रहे हैं कि भगवान तुम भी कुछ करो, ये सनातन धर्म ही पूरी दुनिया में, भले बीच में अलग अलग बन गए हैं, लेकिन सनातन धर्म ही पूरी दुनिया चला रहा है। और उसी को आज ऐसी नौबत पे संकट पे आ गया है कि दूसरे धर्म वाले बस 10-15 साल के ताक में बैठे हैं कि किस दिन बराबर हो और किस दिन हम इनको ख़त्म करें और यहाँ हम मुस्लिम धर्म चलाएं, ये सब चलाएं। तो अब जागिए हिंदू, और आप जाग नहीं रहे हैं, आपका बस का ऐसी चीज़ें नहीं है, तो आप किसी न किसी तरह से तो कीजिए, स्टेटस लगाइए, स्टोरी लगाइए, कुछ लोग तो देखेंगे, कुछ लोगों को बोलिए, नहीं तो दोस्तों आपके सामने ही
आपका ज़मीन, आपका गूगल पे का पैसा गूगल पे पर रह जाएगा, गाड़ी गाड़ी धरी की धरी रह जाएगी। जो आपने देहरादून में, कोटद्वार में, कहीं भी, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी ज़मीन ले रखी है वो वहीं रह जाएगी और उनके काम आएगी। यहाँ तक कि आपने जो मकान बना के रखा है एक से एक सोच के कि यहाँ पे बालकनी होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, जिस दिन वो गजबा हिंद करेंगे ना उस दिन सब छोड़ के भागना पड़ेगा। और कहाँ भागोगे? आपको पता है 9 राज्य में हिंदू 2% 3% नहीं है, क्यों भाग के? कहाँ भागोगे? जब वो एक साथ ही आएंगे भगाएंगे, कहाँ भागेंगे? हम आगे जाएंगे, आगे भी मुसलमान रहते हैं भाई, पौड़ी में, श्रीनगर में, आगे हर जगह सब एक होंगे, कटेंगे। और जब भागते भागते कटेंगे तो हमारे पास लड़ने के लिए कुछ होगा नहीं, थकेंगे, तलवार होगी तो कौन लड़ेगा? ये लड़कियां लड़ेंगी? कोई नहीं लड़ेगा। सुसाइड करना पड़ेगा आपको, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को अपने हाथ से मारना पड़ेगा आपको। ये टाइम आने वाला है दोस्तों, तो इस टाइम को ना लाओ तो अभी भी जागो, अपनी खोपड़ी खराब कर दो दोस्तों। जागो का मतलब यही है कि बुरा मान जाओ। अब सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है और माँ बहन की इज्जत पे। नहीं तो आप 1 मिनट सर्च करके ज़रूर देख लीजिए कि बांग्लादेश में जो ये सामूहिक बलात्कार है उनकी वीडियो, उन परिवार वाले कैसे परेशान हैं, या कई चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए उनके साथ किस तरह से बहुत ही, भाई मेरे तो हो गया है दिमाग ख़राब। अब मैं चाहता हूँ जागो, मतलब ये है कि आपका भी दिमाग ख़राब होना चाहिए। नहीं तो जागो मतलब ये थोड़ी नहीं कि मैं तुम्हें बताऊँ कि पाकिस्तान मुसलमान बेकार लोग हैं, इनके साथ ये बुरे हैं, और आपने बोल दिया हाँ सही बात है यार ये बुरे हैं, और मैंने सोच लिया हाँ ये समझ गया, ये जाग गया। जागो का मतलब ये नहीं है, जागो का मतलब ये नहीं जो उंगली क्या हो रही है आपको बार बार, वो अब इज्जत पर, आपकी माँ बहन की इज्जत आपके गर्दन पे आने वाली है, आप बुरा मान जाओ। जागो का मतलब ये है। तो दोस्तों अभी और पॉइंट भी बताएंगे आपको, अभी देखते हैं। और जब समूह में बैठे हैं, लोगों के साथ बैठे हैं, सनातन लोगों के साथ बैठे हैं, किसी के साथ बैठे, तो इस बारे में बात जरूर करें। इस बारे में बात ना करें कि तेल महंगा हो गया, राशन महंगी होगी। अभी 1 मिनट में जवाब देता हूँ। आज से 25 साल पहले भारत में कितनी गाड़ियाँ थी? आज करोड़ों गाड़ियाँ हैं। इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ ले रहे हो, क्या तुम 100 रुपये का तेल नहीं ले सकते? भाई मेरे को 5 साल बाइक के हो गए, अभी एक दिन देखा है मैंने कि तेल क्या चल रहा था, बस सिर्फ 1 या 2 दिन, आज तक मैंने तेल का रेट नहीं पूछा। अब जब बाइक ले रखी है तो गाड़ी में 100 रुपये तेल भरने के लिए भी तो होना चाहिए। और जरूरी है कि तुमने हर चीज़ के लिए गाड़ी दौड़ानी है, किसी भी चीज़ के लिए, खेलने के लिए गाड़ी, मूतने के लिए गाड़ी, वहाँ जाने के लिए गाड़ी, बाजार छोटे मोटे चीज़ के लिए गाड़ियाँ, तो पाँव का भी इस्तेमाल करो थोड़ा। और दूसरी बात महंगाई भी बताता हूँ आपको, ठीक है? जब मैं छोटा था ना 8-10 साल का, हमारे गांव में 80% ज़मीन, 90% ज़मीन पे खेती होती थी। आज 5% ज़मीन पे खेती हो रही है। जब खेती नहीं हो रही है तो राशन क्या बारिश के साथ टपकेगा? हर चीज़ें महंगाई नहीं होगी। दूसरी बात सुनिए, 25 साल पहले हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी थी? कितनी होगी? 40-50 करोड़, 30 करोड़, है ना? तब महंगाई कम थी, खेती हो रही थी। अब जनसंख्या 70 करोड़ 90 करोड़ पे चली गई है, तो क्या महंगाई नहीं होगी? आपके घर में एक खाने वाला होगा तो कितना चलेगा? 2000 रुपये महीने। जब 10 खाने हो तो कितना चलेगा? क्यों आप दूसरे पे बात डाल रहे हो? महंगाई दोस्तों हमारी वजह से हो रही है, नेताओं की वजह से नहीं हो रही है। आप मोदी जी को, किसी को क्यों बोल रहे हो? वो आपको राशन दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, बाथरूम दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं। जिस बुजुर्ग का कोई नहीं है उसको राशन पानी हर चीज़ मिल रही है, गाड़ी का मिल रहा है, सब चीज़ का मिल रहा है। उसके बाद भी आप उनको बोल रहे हैं ऐसे, तो खुद मतलब अपने आप पे भी तो देखिए ना दर्पण में कि यार हमने इतनी चीज़ें छोड़ दी हैं, ये सब चीज़ें, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी? बताइए आप। तो उन पे दोष डालना छोड़ दिए दोस्तों। वो लोग पद पे बैठ रखे हैं, हम लोग बोल सकते हैं खुला मुस्लिम ऐसे हैं, वो नहीं बोल सकते हैं। नहीं तो फिर उन पे वो नहीं लग जाएगा यार, ये नेता होकर, पीएम होकर या विधायक होकर, ऐसे होकर जनता को लड़ा रहा है, जनता को भड़का रहा है, तो उन पर कई चीज़ें हो जाएंगी। हम लोग वो थोड़ा थोड़ा हमें हिंट देते हैं कि समझो, वो क्लियर नहीं बोलते हैं, आपको समझना है। तो वैसे दोस्तों आप 4 लोग के बीच में बैठेंगे तो इस बारे में बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से 2 लोगों को भी फ़र्क पड़ेगा। तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर पड़ता रहेगा और थोड़ा थोड़ा लोग ज़रूर जागेंगे। और जागो का मतलब याद भी रखिए दोस्तों कि जागो का मतलब ये है कि अब आपका दिमाग ख़राब होना चाहिए, अब आपको बुरा लगना चाहिए अपनी गर्दन कटने के लिए, अपनी फूल जैसी बच्ची के साथ सामूहिक कुकर्म ना हो, उसके लिए आपने जो पसंदीदा लड़की से शादी कर रखी है आपके सामने, उसका बलात्कार ना हो, इसके लिए आज जिसको आप भगवान मानते हैं, माँ देवी, उसका बलात्कार आपके सामने ना हो, इसके लिए। और जो ये धरती है इतनी प्यारी सुकून भरी जगह, यहाँ से आपको भगाया जा रहा है, रास्तों में खून की नदियाँ काटी न जाए, इसके लिए अब आपको बुरा लगना चाहिए। क्योंकि आपको बुरा लगने के लिए सिर्फ 22 या 23 साल बचे हैं। उसके बाद आपको बुरा लगे, चाहे कुछ भी कर लो, कितने पैसा कितना पावर रख लो, जब सब उसको चुनका होगा, जनसंख्या से लेकर हर चीज़ का, आप कुछ नहीं है। फिर हम एक एग्जाम्पल देता हूँ, बकरी या गाय की तरह है, क्या ले जा तो एक आदमी रहा है पर 100 है,
सब उसके कंट्रोल में, वैसे हम रहेंगे। और रहेंगे तब जब वो हमें रखेंगे। तो जागने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, बस ये लास्ट पीढ़ी है, 15 से नहीं 20 से 25 साल। यहाँ पे नहीं जागोगे, बुरा नहीं मानोगे, गुस्सा नहीं आएगा, खोपड़ी ख़राब नहीं होगी इनकी हरकतें देखकर, तो फिर उसके बाद नहीं है, फिर कैंसर हाई लेवल, उसके बाद डेथ। अभी टाइम है, डू एंड डाई, करो या मरो, अभी टाइम, अभी आपकी खोपड़ी ख़राब होनी चाहिए, आप जागना चाहिए। जागने का मतलब दोस्तों यही है, इतनी बार बोल रहा हूँ तो इतनी बेचैनी भी है। सही बताऊँ आपको दोस्तों, तो सनातन धर्म के लिए मैं भी रोया हूँ वीडियो देख के, इस बारे में सोच के, कसम से। आप गहरे से सोचेंगे तो आपको चिंता होगी। अगर आपने कई नेता और कई लोग सुन ले हो सनातन धर्म संकट में है, और कई बोल रहे हैं कोई संकट में नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। दोस्तों संकट में है, मैं आपको बोल रहा हूँ। जिस दिन आप विचार करेंगे ना इस चीज़ में, सोचेंगे गहराई से, वीडियो देखेंगे कई चीज़ें, आप उस दिन बहुत भांपने लग जाएंगे इस चीज़ को, बहुत गहराई से। आप बोलेंगे फिर तो मैं विधायक बन जाऊँगा तो क्या कर रहे हैं भाई, वो तो ये थोड़ी ना सोचेंगे छोड़ेंगे विधायक है या कुछ भी है, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। भीड़ को नहीं पता अब क्या हो रहा है, पता है भी तो उनको मारना है, अपना बनाना है, उनको यहाँ से खाली करना है। और आप ये मत सोचिए कि जनसंख्या ज़्यादा है, इस बह में मत रखिए, आप जगह जगह बांट रखे हो। इकट्ठा होने में टाइम लगेगा, और इकट्ठा होने के बाद भी हथियार नहीं है, और उनको वो एक साथ, तो ये चीज़ भी देखिए। पर अभी ऐसा हो सकता है, अभी 25 साल है हमारे पास, या 23-24 साल हमारे पास हैं, हम यहाँ पे कटर बन गए और जाग गए तो हम अभी उनको रोक सकते हैं। पर अभी आपको जागने का मतलब ये है कि खोपड़ी ख़राब होनी चाहिए, किसी ने इज्जत पे और दिमाग को ज़्यादा ख़राब कर लिया है, ये मेरा मतलब है दोस्तों जागने का। और नहीं जागोगे तो मैंने बोल दिया भाई, सब कुछ उनके हवाले करके, माँ बहन की इज्जत की सब कुछ उनके हवाले करके भागोगे। और भागोगे उनको सुसाइड करोगे, अपने सामने वो दिखाएंगे, जब उनका वो जितना कुकर्म करेंगे, इतने गलत तरीके से आपके साथ पेश है, उतना उनको हिंदू के साथ करके सुकून मिलता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। आपको एक बार में सटाक से नहीं मारेंगे, तड़पा के मारेंगे। आपके बीवी का बलात्कार वो अलग से नहीं करेंगे, वो आपके सामने करेंगे, जनता के सामने करेंगे, उनको उतना अच्छा लगता है। इंसान नहीं है वो, भेड़िया है, बता रहा हूँ दोस्तों। साथ दीजिए जो हम सनातन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, वीडियो चल गई, मैं 1 करोड़ हिंदुओं को अकेले वो कर दूंगा, चाहे वो गरीब हैं, कुछ भी, पढ़ाना लिखाना कुछ भी करना मैं कर दूंगा, सारा पैसा इस पे लुटा दूँ। मुझे देश बचाना है, माँ बहन की इज्जत बचानी है, और जो सनातन पर संकट चल रहा है इसको बचाना है। और सभी लोग इस पे लगे पड़े हैं, सभी तो नहीं पर 5-10%। तो आप लोग अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं बिजी हैं, ये लाइफ ऐसी नहीं है जैसी हमारी है, और करना चाहते हैं तो दोस्तों कुछ नहीं है, हमने कभी नहीं बोला आपको शेयर कीजिए, हाथ जोड़ के बोले धर्म के लिए कुछ भी कीजिए भाई। और मैंने कभी दोस्तों आपको ये नहीं बोला लाइक कमेंट और शेयर कीजिए या ऐसी चीज़ें कीजिए, लेकिन आज हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ दोस्तों, माँ बहन की इज्जत के लिए कटर बनिए, जागिए, दिमाग ख़राब कीजिए। अब तीसरा लेवल आ गया, बुरा मान जाइए, बुरा क्या मान जाइए, पूरी खोपड़ी ख़राब कर दीजिए अपनी, तभी जाके कुछ होगा दोस्तों। ऐसे में तो नहीं होगा, इसलिए मैंने हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने वीडियो के लिए कभी नहीं बोला। और दूसरी बात, जो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं उनसे नफरत मत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, कर रहे हैं और आगे फ्यूचर भी लेकर, हमारे भी अपने खाएंगे पिएंगे, एक दिन मर जाएंगे, है ना। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है यार, भगवान भी है, जब भगवान बोल, हमारी आत्मा भी बोल, हमारी आत्मा खुद बोलते हैं, भगवान बोल रहा है कि जब तुझे सब कुछ ये चीज़ें पता चल गई हैं, क्यों चुपचाप अपनी लाइफ जी रहा है, लोगों को भी जागरूक करो, जगाओ। तो दोस्तों बस ये भी है, हम हर चीज़ के लिए ये काम कर रहे हैं, आपके लिए भी कर रहे हैं, खुद के लिए भी कर रहे हैं, और इस धरती के लिए भी कर रहे हैं जो देवभूमि है, अब पूरा इंडिया सनातन है, और भगवानों के लिए कर रहे हैं, उनकी मूर्तियों के साथ आप देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। हम भगवान से भी बोलते हैं भैया हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ लुटा देंगे, थोड़ा मेहरबानी हम पे भी करो। क्योंकि देखो दोस्तों, खाली जेब नहीं होता कुछ यार, वीडियो बन सकती है और इसको डाटे के हिसाब से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कहीं चीज़ के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी, नहीं तो देश अंधकार की तरफ, क्या विनाश की तरफ जा रहा है दोस्तों। और आप उनको ज़रूर सपोर्ट भी कीजिए जो सनातन की बात करते हैं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, आपकी माँ बहन इस सनातन नियम के लिए, इस भारत देवभूमि के लिए, और इस प्यार देवी देवताओं की धरती के लिए, सभी के लिए बात करते हैं। जो आप उनको सपोर्ट कीजिए, पता क्यों, इससे वो एक की नहीं 10 की मदद कर पाएंगे। जो 10 की कर रहा हो उसको आप और सपोर्ट करेंगे तो वो 20 की मदद कर पाएगा दोस्तों। नहीं तो हम अगर ऐसे रह गए और सब ऐसे रह गए तो मुश्किल है दोस्तों फिर इस हिसाब से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे लोगों की वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, और उनको
मनोबल बढ़ाए कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, हम आपके साथ हैं, जिस दिन हमें ज़रूरत आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। तो ऐसा ज़रूर कीजिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हिंट नहीं दे रहा हूँ कि मेरे लिए आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों, आपकी मेरे लिए कोई इच्छा नहीं। मेरे को मोह माया ज़्यादा चाहिए भी नहीं, जिन दिन चल रहे हैं सब कुछ ठीक है, बस बेचैनी है तो सनातन धर्म को लेकर। पर मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे चाहे करो ना करो, पर जो सनातन की बात करे, चाहे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, कहीं भी अधर्म की बात करे, उसको ज़रूर सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ये मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। आपके अपने लेने, आपकी माँ बहन के लिए दिन रात सोच रहा है और पॉइंट पॉइंट पे वीडियो बना रहा है, जैसे मैं बना रहा हूँ बस। और इसलिए हमारी बेचैनी परेशानी यही है कि हमें पता आने वाले टाइम पे यहाँ क्या होने वाला है, और इसलिए हम आपको जगा रहे हैं। और जब हम ऐसे ही नॉर्मली रह जाएंगे तो कहाँ से क्या कर पाएंगे। वीडियो 10-20 लोगों पे जाएगी, महीने में किस चीज़ के लिए कितना पैसा चाहिए वो होगा ही नहीं, तो तब गड़बड़ है दोस्तों। और मुझे इन्हीं सबको सपोर्ट कीजिए भाई, जो सनातन की बात कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए और कर पाएंगे और सोच पाएंगे। जो एक आदमी 2 लोगों को समझा रहा है वो लाखों को समझाएगा और लाखों को रोक भी पाएगा। क्योंकि अभी पैसे भी ज़रूरी है, बाद में आएगा तो कटेंगे, अभी आ जाएगा तो बल रहेगा, रोक लेंगे कैसे भी करके, अपने अपनी एकेडमी खोल लेंगे। वो सब मेरे पास पॉइंट हैं, आप यहाँ की टेंशन में लीजिए। उत्तराखंड को हम कर लेंगे कंट्रोल, जो मेरे पास पॉइंट है वो सबको बताए जाएंगे। पर अभी कोई नहीं सुनेगा जब तक कामयाब नहीं होंगे। तो वो पॉइंट ऐसे हैं कि जिससे ये कभी भी आक्रमण करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि देखो यार, जीत तो सच्चाई की होगी, और हम भगवान के नियम से चलेंगे तो कैसे हार जाएंगे यार, है कि नहीं। तो जीत जाएंगे, पर आप लोगों का साथ भी ज़रूरी है, और उन लोगों को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। एक बार फिर बोल रहा हूँ, जो सनातन धर्म कर आपके माँ बहन को बचाने की, इज्जत की बात कर रहे हैं, और देवभूमि को बचाने की बात कर रहे हैं, और भगवानों की मूर्ति ये सब जो गलत हो रहा है इसकी बात कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए, तभी जाके दोस्तों कुछ हो पाएगा। ताकि उनके पास देखो कमाई भी आए, जिससे वो लोगों को भला करे, उनको लगे कि हाँ वो सही बोल रहे हैं और सही कर रहे हैं, ताकि मोटिवेट भी हो आदमी। तो कि जो सनातन की बात कर रहे हैं उनकी कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, किसी भी प्लेटफॉर्म हो आप वहाँ उनको सपोर्ट करिए, तभी उसे लगेगा, किसी को भी, चाहे लड़की फीमेल है चाहे मेल है, उसको तभी लगेगा हाँ वो सही है, वो इससे रास्ते पे जा रहे हैं, सही बात करें, जब आप उसको मोटिवेट करेंगे। और जब उनके पास कमाई आएगी तब एक ही जगह में 10 का भला करेंगे। और आज हम एक मुसलमान को रोक सकते हैं अगर आक्रमण करने के लिए आएगा। अगर पैसा रहेगा दोस्तों हम 1 लाख को रोक सकते हैं। उसके लिए बहुत पॉइंट हैं, वो आपको वीडियो दर वीडियो बताए जाएंगे, और कई ट्रिक नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये बातें उनके पास भी जाएंगी। उनकी 2 गोलों की वजह से तो हमारे देश का ये हाल हो रखा है, चमचागिरी करने वालों की वजह से। और एक वीडियो में चमचागिरी करने वालों भी बनाऊंगा एक दिन कि तुम्हारे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब कटेंगे तो सब कटेंगे। पर आज के लिए यही था दोस्तों। तो ये है दोस्तों कि आप जो सनातन की बात करें आप उसको सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि उसको लगे वो सही बोल रहा है, या लड़की हो या लड़का हो, और मदद कर पाए। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि हम ही लोग पागलों की तरह वो कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं। पर हम आपकी माँ बहन के लिए, सभी की इज्जत के लिए, पूरी भारत भूमि के लिए कर रहे हैं दोस्तों। जय देवी उत्तराखंड, जय भोले बाबा, जय सनातन धर्म। और इनसे दोस्तों आपको सब्जी, फ्रूट, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है। बाल इनसे नहीं कटवाना है, कपड़े इनसे नहीं सिलवाने हैं, और इनकी वाहनों पे आपने सवारी नहीं करनी। जब इनके पास आपकी जेब से पैसा नहीं जाएगा, इनके पास जो पैसा जा रहा है वो हमारी जेब से जा रहा है दोस्तों। जब हम इस चीज़ को कटर का मतलब यही तो है भाई, कब नफरत करोगे यार, हमारे माँ बहनों को बलात्कार तक कर चुके हैं, कब नफरत करोगे आप इनसे, बताइए। लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, अपनी जेब का पैसा इनके पास मत जाने दीजिए, किसी को कुछ मत बोलिए, कुछ मत कीजिए, अपनी जेब का पैसा इनके मत जाने दीजिए। अपनी गली में कहीं भी इनको किराए पे मत रखिए। इनका टारगेट वही है, 57 देशों में ऐसे ये कब्जा कर चुके हैं। यही है बस कि घुसो, उसके बाद बढ़ो, उसके बाद वहाँ से उन लोगों को भगाओ, कम करो, कुछ भी करो। तो इनसे दोस्ती भी नहीं करनी है, और इनसे कुछ खरीदना भी नहीं है। इनके वहाँ पे कुछ नहीं बनना। मेले में जा रहे हैं आप, इनकी चरखी, इनकी दुकानें, कुछ भी है, जलेबी वगैरह, इनसे मत लीजिए। जब आप ऐसा बाइकआउट कर देंगे ना, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ, 2 साल में ही आपको अपने हर जगह ये कम दिखेंगे। और आने वाला जो इनका 2047 में टारगेट है हम पे आक्रमण करने का, इनकी जनसंख्या रुक जाएगी। जब इनके पास इतना पैसा नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक इनके बच्चे पैदा कम होंगे, ये पैदा कम करेंगे बच्चों को।
तो दोस्तों पॉइंट आप हमेशा नोट कीजिए भाई, ये सोचिए जब लास्ट ऑप्शन रहेगा किसी चीज़ का तब बैठ जाइए, तब खरीद लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक हो सकेगा तब तक ना कुछ खरीदिए, कुछ भी कपड़ा सब्जी फ्रूट सब कुछ भी हो इनके वहाँ पे मत बैठिए। इनके चरखी चुरखी जो है मेलों में कहीं भी मार्केट में उस पर मत वो कीजिए, इनके पास पैसा नहीं जाएगा दोस्तों, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ये अपने आप ही यहाँ से चले जाएंगे और चले भी जाएंगे और दूसरे बच्चे भी कम पैदा करेंगे, तब बराबर ही चलता रहेगा। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दोस्तों कल जी कल से भी घर आ चुके हैं, 3:36 हो रहे, रोटी भी खा ली है, चूने की रोटी, कोदा मंडवा, सर्दी में रोटी खाई जाती है। सब्जी बनी थी हरी, पर चटनी के साथ ही मजा है चाय के साथ। तो अभी चल रहे हम 15 साइड और पेड़ हो गए दोस्तों यहाँ की, जहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वैसे पेड़ भी खतरे था दोस्तों, क्योंकि इसमें अंदर खोखला हो गया था और किसी ने इसमें आग भी जला दी थी। ये देखिए भाई पूरा पेड़ ऐसा हो गया था, ये देखिए। और इसको अब काटा जा रहा है तो इसको नीचे की साइड फेंकेंगे। जैसे भी आ गई है पेड़ खींचने के लिए।